श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मानस में सुतीक्ष्ण जी की भक्ति परम आदर्श और सर्वांग पूर्ण है। भक्ति की सभी दशाएं इन्हें गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त थीं। प्रेम में इनकी ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है जो परम योगियों को भी दुर्लभ है। वाल्मीकि रामायण के सुतीक्ष्ण जी एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, किंतु मानस में तो वे भक्ति की दसों दशाओं को प्राप्त एक सच्चे प्रेमी भक्त के रूप में हमें दिखलाई पड़ते हैं। ऐसी कथा है कि महर्षि अगस्त जी के शिष्य थे, उनके पास पढ़ा करते थे। विद्याध्ययन समाप्त होने पर सद्गुरुदेव ने कहा, अब तुमने मुझसे सारी विद्याओं को पढ़ लिया है, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव, विद्या समाप्ति के पश्चात गुरु के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। आप आज्ञा करें, मैं आपको कौन सी गुरु दक्षिणा दूं जिससे आपको अत्यंत प्रसन्नता हो। आप मेरे लिए वही आज्ञा कीजिए। गुरु ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है सुतीक्ष्ण, सेवा से बढ़कर कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। अतः जाओ, आनंद करो, सुखपूर्वक रहो। किंतु सुतीक्ष्ण जी ने हट पकड़ ली। वे गुरुदेव के पीछे ही पड़ गए और आग्रह पूर्वक कहा, गुरुदेव भगवान, बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य की निष्कृति नहीं होती। सेवा तो मेरा धर्म ही है। आप किसी अत्यंत प्रिय वस्तु के लिए मुझे आज्ञा अवश्य प्रदान करें। अत्यंत आग्रह देखकर सद्गुरुदेव ने कुछ खींचते हुए कहा, अच्छा, देना ही चाहता है तो श्री भगवान सीताराम जी को लाकर हमें दर्शन करा दे। सुतीक्ष्ण जी प्रसन्न हो उठे, सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके चल दिए चुपचाप और जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगे। वे उन कौशल किशोर की वनवासी छवि का निरंतर ध्यान करते रहते थे, उसी में सदा मस्त रहते थे। बहुत दिनों के पश्चात उन्होंने सुना कि श्री कौशल्यानंद वर्धन राजीव लोचन श्री राम जगत जननी सीता जी के सहित पधारे हैं और वे इधर इसी रास्ते से आ रहे हैं। अब तो इनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रभु की कृपालुता का बार बार स्मरण करने लगे। क्या वे दीन बंधु भक्त वत्सल मुझ जैसे दम्भी अभक्त पर भी कृपा करेंगे? क्या वे अशरण शरण मुझे भी अपनी शरण में ले लेंगे? यह सोचते सोचते सुतीक्ष्ण जी की विचित्र दशा हो गई। वे प्रेम के महाभावों के प्रकट होने से परमोन्मादी की भांति इधर उधर फिरने लगे। उनकी उन्मादी दशा का चित्रण है। दिसी अरु विदिसी पंथु नहीं सूझा, को में चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फेरी पाछे पूनी जाई, कब हुक नृत्य करे गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरु ओट लुकाई। जब प्रेमी प्रेम के उद्वेग में अपने आप को भूल जाता है, देह सुध बिसर जाती है, तब प्रभु अपने ऐसे भक्त से कदापि दूर रह नहीं सकते। वे एकदम पास आ जाते हैं। उन्हें प्रेमी की ऐसा दशा देखने में सदैव ही परमानंद का अनुभव होता है। अतः वे आड़ में खड़े होकर उसे देखते रहते हैं और जब वे जानते हैं कि यह अत्यंत अधीर है, परम व्याकुल है, तब दौड़कर उसको उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। जो अपना सर्वस्व उन्हें ही समझते हैं, उन्हें अपनाना, हृदय से लगाना तो प्रभु का सनातन स्वभाव है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जब भगवान ने देखा कि अब नाचना गाना छोड़कर भक्त एकदम स्थिर होकर गंभीर हो गया है, तो प्रभु उनके समीप चले गए। किंतु वे तो देहसुध भूल चुके थे, बेहोश हो गए, ध्यानानंद में मस्त थे। भीतर चित्त में, हृदय में भगवान से हिल मिल रहे थे। प्रभु ने उनके शरीर को हिलाया डुलाया
किंतु कोई होश नहीं। तब उन्होंने उनके हृदय में परम इष्ट श्री धनुषधारी राम का रूप छिपाकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब यह रूप तो सुतीक्षण जी को इष्ट नहीं था, अतः उन्होंने झट से अपने नेत्र खोल दिए। व्याकुल हो गए वो। कहाँ चले गए वो जिनका मैं ध्यान कर रहा था, जो चलने आ रहे थे इसी मार्ग पर? अब सामने देखा कि वे जिनका ध्यान कर रहे हैं ये वही सीता श्री लक्ष्मण जी सहित दशरथ नंदन कमल दल लोचन श्री राम सामने ही खड़े हैं। बस फिर क्या था, जिसकी आशा लगाए इतने दिन से रास्ता रोके बैठे थे, वह वस्तु प्राप्त हो गई। तपस्या का परम सुफल प्राप्त हुआ, जन्म सफल हुआ। वे एक लकुट की तरह उनके श्री चरणों में गिर गए। भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें सब सिद्धियां प्रदान की, अविरल भक्ति दी और सदा इसी रूप से उनके हृदय मंदिर में विराजे रहने का वरदान दिया। सब प्रकार से ऐसे भक्त भगवान को बांध लेते हैं। अब भगवान ने पूछा, बस और भी कोई अभिलाषा है क्या? सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु अब आप किधर को जा रहे हैं? भगवान बोले, हम महामुनि भगवान अगस्त के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सुतीक्षण जी बड़ी शीघ्रता से बोले, वहां तो मुझे भी चलना है। आप जा रहे हैं इसलिए नहीं, वे मेरे सद्गुरु हैं। बहुत दिन से गया नहीं, अब मुझे जाना ही चाहिए और यही तो उनके श्री चरणों में जाने का अवसर आपने प्रदान किया है। भगवान मुस्कुरा उठे और उन्हें भी साथ ले लिया। अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तो महर्षि की आज्ञा में प्रतीक्षा में खड़े रहे बाहर, किंतु सुतीक्षण जी को तो आज्ञा लेनी नहीं थी। वे झट से जाकर बोले, गुरुदेव भगवान आ गए हैं, वे प्रभु आ गए हैं, आ गए जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के साथ आपके द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही अगस्त जी दौड़ पड़े, लेवा लाए प्रभु को अपने आश्रम में, समुचित आसन दिया। धन्य है वे गुरु जिनके सुतीक्षण जैसे परम भक्त शिष्य हैं, जिन्होंने गुरु को साक्षात अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु को ही लाकर समर्पित कर दिया। कभी गुरु शिष्य को कुछ अद्भुत प्रदान करता है और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु को देते हैं कुछ परम दुर्लभ ही, क्योंकि जानिहु सोई जाहि देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। भक्त भगवान और सद्गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। वह एक ही तत्व विभिन्न रूपों में विराज रहा है, आनंद के लिए, एक दूसरे के आनंद वर्धन के लिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।